फिर 2 नंबर अंदर खींचता हूँ। अब मैं झोल बनाता हूँ। 2 नंबर में खींच रहा हूँ, अब रोक देता हूँ। अब ये बन गया झोल। मैं राइट करता हूँ तो क्रेन हमारा राइट जाएगा। अब ध्यान से देखना, राइट जाएगा, ये राइट जा रहा है, राइट जा रहा है। 2 नंबर में किया। अगर आप बरसात में काम कर रहे हो ना, तो ये जो एमसीबी है नीचे गिरा के जाना। बंद करके जा रहे हो ना, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेकिंग है, रात में हवा बारिश कुछ भी हो सकता है, तो ये रिलीज पे होना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं आ चुका हूँ इस वक्त बिल्डिंग्स में, और आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं क्रेन कैसे स्टार्ट किया जाता है और किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए और आपका क्रेन सही चलना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्रेन थोड़ी बहुत चला के भी दिखाएंगे, तो अंत तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम चलते हैं क्रेन पे। तो हम करते हैं क्रेन की केबिन में एंट्री, और हम आप सभी को सही से पूरा जानकारी देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। आपने कहा था कि पूरा क्रेन का सब कुछ बताइए, दिखाइए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्रेन के चढ़ते वक्त आपको एक केबल का बहुत ध्यान देना पड़ता है। दिखा देता हूँ, किसी किसी क्रेन में लिमिट नहीं होता है। तो ये केबल जो देखने को मिल रही है, ये ग्रीन केबल जो दिख रही है, ये केबल ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगा है स्विंग का, ठीक है। गोल गोल जो घूमता है उसका लिमिट नहीं लगा हुआ है, इसके लिए वो केबल आपका सही होना चाहिए। दिन भर रनिंग में काम चलता है, कब किधर कहाँ घुमा दिए क्रेन कुछ नहीं जानते, ठीक है। इसके लिए वो केबल आपका ज़्यादा ऐठा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये है केबिन। अब केबिन में हम धीरे धीरे एंट्री करते हैं, ठीक है। सामने में पूरा सीन नज़र आ रहा है आपको। इस तरफ आते हो, इस तरफ आते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो है, इसमें आपका एमसीबी होता है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मेरा एमसीबी शायद चालू होगा, क्योंकि रात में हमने बंद नहीं किए हैं। कभी भी आप क्रेन चाहो तो आपका ये जो एमसीबी है, ये ऊपर होना चाहिए, ये दोनों भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एमसीबी हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर आप बरसात में काम कर रहे हो ना, तो ये जो एमसीबी है नीचे गिरा के जाना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो क्रेन में। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है लीवर। अभी हम करते हैं क्रेन के अंदर एंट्री। अब करते हैं इस कांच को साइड। कांच है, हम यहाँ से ऐसे करते हैं इस तरफ, इस कांच को इस तरफ करते हैं। ये हमने कांच खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं, इसको घुमाते हैं, इसको ऐसे टैप करते हैं। क्रेन हो चुका है स्टार्ट। कभी भी क्रेन को आप बंद करके जा रहे हो ना, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेकिंग है, रात में हवा बारिश कुछ भी हो सकता है, तो ये रिलीज पे होना चाहिए। और आपका जो भी हुक है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे होना चाहिए। तो ये स्टार्ट हो चुका है, इसको हमने दबा दिया है। अगर मैं इसको आउट करूँगा तो ये ट्रॉली जो है हमारा आउट होगा, ठीक है। तो हम आपको आउट करके दिखाते हैं। 1 नंबर में 1, तो ये क्या हो गया, चल नहीं रहा है, ये हमने कर दिया। अब हम इसे डाउन करते हैं। हुक नज़र आ रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ हमने फुल डाउन कर दिया है, तो यहाँ पे फुल डाउन होगा, ये फुल डाउन हो रहा है। अब हम माइनस करते हैं, ये हमने माइनस किया। हाइट करता हूँ, 1 2 3, हमने फुल टाइट किया, फुल टाइट हो रहा है, ये हमने कर लिया। अभी ये सिग्नल देने लगा, अभी ये सिग्नल दे रहा है। अरे रुको, चेक वुक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। तो अब यहाँ पे आउट करता हूँ, ठीक है। देखना, ये ट्रॉली अब हिलेगा, हिल रहा है, जा रहा है, आगे जा रहा है। हमने 2 नंबर में आउट किया, ठीक है। 2 नंबर आउट किया, वहाँ आउट हो रहा है। अब 1 नंबर में करता हूँ, ये हमने रोक दिया। तो ये आउट का सिस्टम है। अब मैं राइट करता हूँ, तो क्रेन हमारा राइट जाएगा। अब ध्यान से देखना, राइट जाएगा, ये राइट जा रहा है, राइट जा रहा है। 2 नंबर में किया, जा रहा है, तो ये स्पीड में ऐसा चला जाएगा। राइट आपने देखा, ताकि हम आपको सही से समझाएं, ताकि आपको देखें। अब हम लेफ़्ट लेते हैं, 1, लेफ़्ट हमने दबाया, क्रेन अब लेफ़्ट जाएगा, जा रहा है। अब हम 2 नंबर दबाते हैं लेफ़्ट, क्रेन 2 लेफ़्ट में जाएगा। अब हम 1 नंबर माइनस करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउन करना है। हमारे हेल्पर ने बोला
यहाँ पे आपको लेना है। तो ये अब 1 नंबर में लेफ़्ट जाते हुए आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये इजी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये दबा के ही आपको करना पड़ेगा। अब ये झोल ना बने इसके लिए हमने थोड़ा सा खटका ले लिया और ब्रेक मार दिया ताकि आपको यहाँ से सब समझ में आ जाए। अब हम करते हैं ट्रॉली इन, 1 2। अब ये ट्रॉली अंदर आएगा, ट्रॉली अंदर आते हुए नज़र आ रही है आपको, नज़र आ रहा है, ट्रॉली अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये हम करते हैं रोकने का काम, ये हमने रोक दिया। हमने लेफ़्ट राइट करके दिखाया, इन आउट करके दिखाया, हाइट डाउन करके दिखाया। अब जैसे मान लेते हैं आपको कोई क्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई लोड उठाया, ठीक है, अब लोड उठाया वो उठ नहीं रहा, ओवरलोड हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 100% लोड है तो आपका क्रेन लोड नहीं उठा पाएगा, 100% वेट है तो भी नहीं उठा पाएगा, 50% वेट है तो क्रेन उठेगा और ये लाइट भी जलेगा, मतलब ये लाइट भी जलेगा जैसा जैसा क्रेन काम करेगा। 80% वेट मूवमेंट, यानी कि 80% लोड रहेगा, ओवरलोड रहेगा तो आपका लोड थोड़ा बहुत हिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्रेन आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो कभी भी यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि इस क्रेन में डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले नहीं होता है तो इसके जानकारी के मुताबिक आपको चलना होगा। यहाँ पे आपका दिखाता है वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज का सिस्टम दिखाता है, ये थोड़ा धुंधला है इसके लिए नज़र नहीं आ रहा है, और ये सायरन बजता है जब आपका ओवरलोड होता है, ठीक है। और ये ब्रेकिंग वगैरह का ही रहता है। ये एसी का क्रेन है, एसी क्रेन में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, डिस्प्ले नहीं रहता है, सामने में कोई डिस्प्ले आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा हम 3 नंबर में ट्रॉली खींच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 नंबर में आ भी रहा है, आ रहा है 3 नंबर में आ रहा है। अब हम इसे 2 नंबर करते हैं, अब ये 2 नंबर के स्पीड में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको रोक देते हैं, ये अब रोक गया, फिर 2 नंबर अंदर खींचता हूँ। अब मैं झोल बनाता हूँ, 2 नंबर में खींच रहा हूँ, अब रोक देता हूँ, अब ये बन गया झोल, ठीक है। अब और झोल बनाता हूँ मैं, 2 नंबर में खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, 2 नंबर में खींचे जा रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे 2 नंबर में खींच रहा हूँ, 1 नंबर लिया, झोल कंट्रोल किया हमने, ब्रेक रिलीज किया, अब लेफ़्ट लूँगा, 1 2, ठीक है। अभी मैं ट्रॉली इन लेता हूँ 1 नंबर में, 2 नंबर में इन लेता हूँ, अब रोक देता हूँ, ये झोल बन गया। अब 1 नंबर में आउट लेता हूँ, साथ में बकेट हिलना कम हो गया। फिर से मैं आपको झोल बना देता हूँ ताकि आप समझो झोल कैसे कंट्रोल होता है। 1, अब ये हमने झोल बना दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, अब और कंट्रोल कर देता हूँ, अब ये कंट्रोल हो गया, दिख रहा है। अब मैं इसको 2 नंबर खींच देता हूँ, अब हमने अचानक से रोक दिया, झोल बन रहा है। अभी देखिए बकेट जिधर जाएगा उधर मैं लेने वाला हूँ, ट्रॉली आउट जा रहा है, अब मैं आउट किया, अब ये बकेट हिलना कम हो गया, अगर और हिल रहा है तो थोड़ा सा और आउट किया हमने, ये हिलना डुलना कम हो गया। तो झोल ऐसे कंट्रोल होता है, ठीक है। एक बार और फिर से मैं आपको झोल कंट्रोल करके दिखाता हूँ, 1 2। अब ये हिलने लग गया, हमने अचानक से लिया तो अब ये आगे जाएगा तो मैं भी ट्रॉली आगे करूँगा, आगे किया, रुक गया, रुक गया, थोड़ा और आगे करूँगा तो ये रुक जाएगा, ये पूरा रुक गया भाई। अब हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे यहीं लेना है। अब सुनो, सिग्नल सामने सिग्नल दे रहा है, अब मैं इसे रोक देता हूँ, अभी वो देखना सिग्नल में क्या बोलता है। स्टॉप सर, इसने बोला रुक जाओ, स्टॉप। ले लीजिए। अब मैं यहाँ करता हूँ लॉक, क्रेन कहीं ना घूम जाए, इन, स्टॉप, स्टॉप किया, जो बोलेगा वो मुझे सुनना है। यहाँ पे पूरा लीजिए, 2 नंबर से टाइट मारिए तो 2 नंबर टाइट, 1 2, ये हाइट मैं कर ही रहा हूँ, सामने में मेरा रोप हिल रहा है, 2 नंबर टाइट बोला, 1 नंबर बोला उसने। अब ये 1 नंबर में हाइट हो ही रहा है। मैं आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्रेन में कैसा सिचुएशन रहता है वो आपको समझ में आए। हॉकी टॉकी का आवाज़ सुनिए, हॉकी टॉकी में वो बोलेगा, अभी मैंने रोक दिया तो वो खुद बोलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग लगा हुआ है, 1 नंबर टाइट, उसने बोला 1 नंबर टाइट, 1 नंबर टाइट। ये आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या नंबर कर, लीजिए। उसने बोला
2 नंबर सुनो, नंबर टाइट। 2 नंबर टाइट हो रहा है। अभी वो बोलेगा और कुछ। टाइट फुल टाइट उसने बोल दिया, होके टोके में आवाज़ सुनाई दिया। टाइट। फुल टाइट, फुल टाइट यहाँ से हम ले रहे हैं। और कुछ फंसा है उसने लोड, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे रोप टाइट है। ठीक है, ये जो रोप दिख रहा है टाइट है ऊपर, और मैं फुल टाइट मार ही रहा हूँ इस वक्त। अभी लोड आपको सामने में नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुल टाइट ले ही रहा हूँ। एकदम इजी तरीका है, अगर आप नए भी हो ना तो ये समझ जाओगे, लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा। ये दायां हाथ है मेरा, बायां हाथ में लीवर है दूसरा वाला, लेकिन मैं उससे फ़ोन पकड़ा हूँ। ये दाहिना हाथ है, ये जो अंगूठा दिख रहा है आपको दाहिना हाथ है। अब वहाँ पे लोड नज़र आ गया, यहाँ लोड दिख रहा है, लोड ऊपर आ रहा है, सरिया का लोड है। अब मैं इसे हाइट किए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, इधर तरफ डाल मारिएगा सर, उधर कटिंग होता है उस तरफ। अब यहाँ देखो ये ऑटोमेटिक लॉक लग जाएगा। लॉक मतलब हाइट हो गया ऑटोमेटिक, जितना होना था हमने हाइट कर दिया। अब ऑटोमेटिक ये इतना रुक जाता है। अब मुझे बाईपास करना होगा, तो मुझे इसको दबाना होगा और इसको उठाना होगा। तो एक हाथ से तो होगा नहीं, मैं करके लेता हूँ और आपको नज़र आएगा ये और ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा हमने बाईपास किया तो ये वाला ऊपर तक पहुँच गया है। ठीक है, ब्रेक रिलीज़ किया, लेफ़्ट दबाया हमने, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर में आउट करता हूँ क्योंकि दूर है अपना लोकेशन। 1 नंबर में आउट, 2 नंबर में लेफ़्ट है। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हमारा लोड जा रहा है और ट्रॉली आउट भी चालू है। अब हम ट्रॉली रोकते हैं, ट्रॉली हमने रोक दिया है, यहाँ लेफ्ट ले रहे, ट्रॉली आगे 1 नंबर चालू है, ट्रॉली रोक दिया हमने। अब यहाँ पे लोड हमारा जा रहा है क्रेन लेकर लेफ्ट में। बाईपास हमने इसलिए किया है क्योंकि बिल्डिंग हाइट हो गया है, कहीं लड़े नहीं, इसके लिए हमने बाईपास किया था। यानी कि बाईपास उसको कहते हैं थोड़ा हुक को उठा लेना, बाईपास उसको कहते हैं ट्रॉली इन को ले लेना। यानी कि दबाकर इस बटन को दबाएंगे काले वाले को, तब ये काम करता है। ये मैं ले ही रहा हूँ जगह पे, मेरा क्रेन घूम रहा है लोड के साथ। अब मैंने 1 नंबर माइनस किया, अब ये 1 नंबर में लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, अब ये और लेफ्ट जाने देता हूँ मैं। लोड दिख रहा है, ये मैंने छोड़ दिया, मेरा क्रेन जगह पे आ गया। थोड़ा सा झोल कंट्रोल करने के लिए ऐसे कर देता हूँ और यहाँ लॉक लगा देता हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है। क्या है? पहली बात, आप क्रेन में आते हो, आपका केबल सबसे पहले ठीक होना चाहिए, और दूसरा होस्टिंग का केबल सही होना चाहिए। होस्टिंग का वायर रोप जो हाइट डाउन करते हो, दिन भर कहाँ कहाँ रगड़ता है उसके बारे में आपको नहीं पता रहता है, लेकिन उसे आपको चेक करना पड़ता है ड्रम में पीछे क्वांटर जिप के साइड। ये इतनी चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हो, अगर आपका क्रेन अच्छा चल रहा है तो दिन भर चल जाएगा, अच्छा नहीं चल रहा है तो बीच में ख़राब हो सकता है। तो इतना चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। पहला तो आपका केबिन सही होना चाहिए, केबल सही होना चाहिए, और पीछे साइड में ड्रम आपका सही होना चाहिए, और ग्रेसिंग आपको हमेशा से करते रहना है 1-1 महीने पे। सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।